Good morning, students. Welcome back in the class of computer application. We are in the chapter number 4, and today's topic is types of operating systems. So, in the previous videos, we have already discussed about what is operating system, what are the different types, how they interact with the users, what are the functions of operating system, what is device drivers. So, today we are going to discuss types of operating systems. So, on the basis of how the operating systems interact and handle different jobs internally based on their processing method, the computer system divided operating systems. So, operating system has single user operating system, multi-user operating system, time sharing operating system, real time operating system, multi-processing operating system and distributed operating systems. तो कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनली जो जॉब है वो कैसे हैंडल होता है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा, इसके बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सेकेंड है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, थर्ड है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फिफ्थ है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और लास्ट वन है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। So as the name suggests, single user, it means this operating system is single user operating system, so only one user can be supported by it at any point of time. There can be two subcategories of this type of operating systems. First one is single user single task and second one is single user multitasking. Single user single tasking, it means only one user access the computer system at a time and only one task it will be operated. And in single user multitasking, simultaneously more than two tasks are can process by the operating systems. So in multi-user operating system, this operating system supports one user but can deal with multiple applications running at the same time, simultaneously running Word document, a video, internet browsing, listening to music, etc. So सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि यूजर एक ही होगा लेकिन वो डिफरेंट टास्क को साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर सकता है। एक ही टाइम पे कई सारे टास्क को प्रोसेस किया जा सकता है। इसके लिए एग्जांपल है विंडोज विस्टा, विंडोज 7 या 8 जो वर्जन्स थे, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लियोपोल्ड, डिफरेंट और भी अवेलेबल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग में। सेकेंड बात करते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मल्टी यूजर यानी कि मोर देन वन यूजर वहां पे साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स मल्टी प्रोग्रामिंग, दैट इज मोर देन वन यूजर कैन वर्क साइमल्टेनियसली। तो इसके एग्जांपल्स हैं यूनिक्स, लिनक्स, IBM, AS400, ये सब डिफरेंट वर्जन्स हैं जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। Therefore, more than one user programs are loaded and active in the main store at the same time. These active programs are executed using some techniques one by one. तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि कई सारे यूजर्स सेम टाइम पे एक ही कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं। थर्ड टाइप है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि सीपीयू का जो टाइम है वो प्रोसेस करने का, उसको हम साइमल्टेनियसली डिफरेंट टास्क के लिए डिवाइड कर देते हैं। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस द टाइम शेयरिंग टेक्निक। जैसे कि रिसोर्स एक ही हो और उसको डिफरेंट यूजर्स के बीच में अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कैसे आप टाइम के बेसिस पे टाइम स्लॉट अलॉट कर देंगे ताकि जितने भी इक्वल सबको इक्वल टाइम के लिए वो रिसोर्स अलॉट हो जाए। So each active program given a fair share of CPU time. If the time elapse or an input-output operation is requested, CPU shifts over to the next job, waiting and previous program is put to wait. तो जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो
टाइम शेयरिंग के कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा होता है। तो जब भी कोई इनपुट या आउटपुट रिक्वेस्ट उसके पास आती है तो जो वो करेंटली प्रोसेस कर रहा है प्रोग्राम को, उसको वेट कंडीशन में रख देगा, और जो नेक्स्ट जॉब है उसको वेटिंग कंडीशन में रख देगा, और इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को सबसे पहले हैंडल करेगा। इसके बाद वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स टाइम शेयरिंग के कॉन्सेप्ट पे इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स को एलोकेट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। इसके एग्जांपल्स हैं BSD यूनिक्स, NOS, VE, जेनी, डिफरेंट और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसके एग्जांपल्स हैं। इसके बाद बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स द जॉब हैव फिक्स्ड डेडलाइंस एंड द जॉब हैव टू बी कंप्लीटेड विद इन देयर डेडलाइंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सभी जितने भी टास्क जितने भी जॉब हैं उन सबको कंप्लीट करने का एक फिक्स्ड डेडलाइन होता है कि इतने टाइम पीरियड में ये जो जॉब है वो कंप्लीट की जाएगी। अदरवाइज अगर वो जॉब कंप्लीट नहीं होती है तो उसको क्या किया जाएगा, नेक्स्ट स्लॉट में राउंड रॉबिन के कॉन्सेप्ट पे रखा जाएगा। फिर नेक्स्ट जॉब को परफॉर्म करेंगे, फिर वो जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद से नेक्स्ट। द सिस्टम परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू कंप्लीट इट्स जॉब्स विद इन द स्पेसिफाइड डेडलाइंस। एग्जांपल्स हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, OSC, RT लाइनक्स। इसके बाद से बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। द मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मोर देन वन प्रोसेसर्स as the jobs have to be executed on more than one processors। प्रोसेसर से मीनिंग CPU से है, CPU is generally termed as processor। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स एक साथ काम करते हैं। तो इसमें जो सिस्टम की इफिशियंसी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, हाई स्पीड पे डेटा प्रोसेस की जाती है। The multiprocessing operating system should be capable of load sharing in case of identical processors so that the system's efficiency improves। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि जो आप कई सारे CPU या कई सारे प्रोसेसर्स को एक साथ काम करने पे जो लोड शेयरिंग है, जो सिस्टम पे जितना ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट CPU में अगर वो आइडेंटिकल हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन अगर वो अनआइडेंटिकल है, अनआइडेंटिकल का मीनिंग ये है कि कैपेबिलिटी में वो एक ज़्यादा कैपेबल है, एक थोड़ा स्लो लेस कैपेबल है, तो जो ज़्यादा कैपेबल होगा वो मास्टर का रोल करेगा, सुपर प्रोसेसर का रोल करेगा, और जो उससे लेस कैपेबल होंगे वो क्या करेंगे, उसके स्लेव प्रोसेसर का काम करेंगे। सो इन केस ऑफ अनआइडेंटिकल प्रोसेसर्स the multiple processing operating system should be able to control the super main processor and in turn control the working of slave processors। इसके एग्जांपल्स हैं यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज नेटवर्क, NT। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, काफ़ी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। तो आपको ये समझना होगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग का मीनिंग ये है कि एक ही टाइम पे एक ही CPU के द्वारा, एक ही प्रोसेसर के द्वारा कई सारे प्रोग्राम्स को, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के प्रोग्राम को प्रोसेस किया जा रहा है सेम टाइम पे, तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग है। और अगर मल्टी प्रोसेसिंग की बात की जाए तो उसमें क्या होगा, एक ही प्रोग्राम है, ज़्यादा लोड शेयर होने की वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट जो CPU हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेसर्स हैं वो उसको सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो उनको हम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह से मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद से बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू शेयर इट्स वर्क लोड ओवर मल्टीपल सर्वर्स मोस्टली एट मल्टीपल लोकेशंस। डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर होता है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का। एग्जाम्पल्स हैं रिजर्वेशन सिस्टम और ATM। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ATM या रिजर्वेशन सिस्टम। ATM पे आप देख रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ATMs जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं डिफरेंट बैंक्स के द्वारा, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उनका एक मेन सर्वर है और वो मेन सर्वर जो है वो हैंडल करता है डिफरेंट डिफरेंट जो आप प्रोसेस करते हैं कियोस्क पे, उनको वो एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट को और उसको प्रोसेस करता है। ऐसा नहीं है कि सपोज किसी यूजर के अकाउंट में 5000 रुपीज हैं और वो क्या कर रहा है, किसी ATM पे गया और वहीं से वो 5000 रुपीज
एक ही एटीएम के अगर एक ही अकाउंट पे दो कार्ड उसने इशू करवाए हुए हैं और दो डिफरेंट एटीएम्स पे साइमल्टेनियसली दो पर्सन उस अकाउंट से 5000 रुपीज एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, वो जिस पे एटीएम से पहले रिक्वेस्ट आएगी उस एटीएम पे क्या होगा, ट्रांजेक्शन हो जाएगा और दूसरे वाले पे वो डिनाई कर दिया जाएगा। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो जो एटीएम है या जो ये नेटवर्क है रिजर्वेशन सिस्टम का, सपोज किसी ट्रेन में केवल एक ही बर्थ जो है वो खाली है, एक ही बर्थ फ्री है और उसको दो लोग चाहते हैं सेम टाइम पे रिजर्वेशन कर लेना उस पे, तो क्या होगा, जिसका पहले रिक्वेस्ट आएगा उसको वो बर्थ अलॉट कर दी जाएगी और सेकेंड वाले को डिनाई कर दिया जाएगा। क्योंकि वो जो भी रिजर्वेशन सिस्टम था या जो भी एटीएम नेटवर्क था वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे, किस पे, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे। ये क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर होता है। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि अगर एक पे लॉस हो गया, अगर एक मशीन सपोज टेम्पर हो गई या उसमें करप्ट हो गया, तो जो उसका डेटा है वो लॉस नहीं होता है, उसका डेटा किसी मास्टर सर्वर पे ऑलरेडी वहां पे सिक्योर होगा, सेव होगा। तो ये इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद से बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेस। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे जॉब्स को इंटरनली कंप्यूटर सिस्टम हैंडल करते हैं, इसके बेसिस पे अपने टाइप्स आप बताए ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब आप बात करेंगे कि कैसे यूजर इंटरेक्ट हो रहा है कंप्यूटर सिस्टम से, उसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ इंटरफेस के बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम को दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा है इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। तो कमांड लाइन आपको पता है इसमें क्या होता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है बार बार कि व्हाट इज इंटरफेस, इंटरफेस का मीनिंग क्या है। तो द वे इन विच यूजर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इंटरफेस। यूजर कंप्यूटर सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। पहला है कमांड लाइन इंटरफेस, an older style of operating system interface where user types command for every action। तो यहाँ पे क्या होगा, कमांड लाइन इंटरफेस जो होता था उसमें एक कंसोल ब्लैक स्क्रीन आती थी और यहाँ पे आपको अपने कमांड्स को टाइप करना होता था। जैसे अगर आप MS DOS के एग्जांपल लें, MS DOS में क्या होता था, हमें कंसोल पे अगर टाइम भी हमें जानना है तो हमें कमांड देना पड़ता था टाइम, फिर हम इंटर की प्रेस करते थे, उसके बाद वो हमें करेंट टाइम वहां पे बताता था। तो इस तरह से जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे, अगर कमांड लाइन इंटरफेस का वो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहां पे आपको कमांड देना होगा, कीबोर्ड से टाइप करना होगा कमांड। इसके एग्जांपल्स हैं MS DOS, DDS, यूनिक्स एटसेट्रा। इसके बाद से बात करते हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे जिससे कंप्यूटर सिस्टम को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। So the interactive operating system allows users to give commands without typing, that is just by touching or pointing। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, टच स्क्रीन इंटरफेस की बात करेंगे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता था, यहाँ पे आपको विंडोज आइकॉन, मीनू और पॉइंटर्स, WIMP के कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। और यहाँ पे अगर आप इस GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि एग्जांपल है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे आपको ग्राफिक्स की हेल्प से यूजर फ्रेंडली बनाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए विंडोज डिजाइन किए गए हैं, उसके आइकॉन्स बने हुए हैं, मीनू है, पॉइंटर्स हैं, जिनको सिलेक्ट या ओपन करने के लिए आपको माउस या ट्रैक पैड या ट्रैक बॉल की जरूरत पड़ती है। कमांड लाइन इंटरफेस में अगर आपका रैम स्लो कम भी है, कैपेसिटी थोड़ा सा उसकी कम है, ज्यादा स्पेस नहीं है, तब भी कमांड लाइन इंटरफेस काम करता है। बट GUI रिक्वायर मच मोर रैम इन द कंपेरिजन ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो, इसमें ज्यादा रैम चाहिए कमांड लाइन इंटरफेस के कंपैरिजन में। इसके बाद से बात करते हैं कि पहला GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। तो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम वर फर्स्ट क्रिएटेड बाय जेरोक्स इन 1973। द आइडिया वाज फर्दर डेवलप्ड बाय एप्पल ऑन देयर मैक सिस्टम्स। तो मैक का ये फुल फॉर्म है मैकिंटोश सिस्टम्स, और एप्पल ने बाद में GUI पे वर्क किया और सबसे पहला जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम था वो जेरोक्स के द्वारा क्रिएट किया गया था 1973 में। इसके बाद से बात करते हैं लास्ट टाइप जो है टच स्क्रीन इंटरफेस।
इट प्रोवाइड्स एक्सेस बाया टच ऑन स्क्रीन। तो जितने भी आजकल मॉडर्न डेज के स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उसमें ये फैसिलिटी मिल रही है, जहाँ पे यूजर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आइकॉन्स को सिलेक्ट करने के लिए अब टच स्क्रीन का यूज कर रहा है, टच अपने फिंगर से उसको टच कर रहा है और वो एक्शन उसको परफॉर्म हो रहा है। तो इट अलाउज पीपल टू टच देयर फिंगर्स टू सिलेक्ट आइकॉन्स एंड ऑप्शंस स्ट्रेट फ्रॉम द डिवाइस स्क्रीन। तो यूजर अपने फिंगर की हेल्प से डिफरेंट आइकॉन्स को सिलेक्ट कर सकता है। इसके एग्जांपल्स हैं विंडोज 8, विंडोज 10, एंड्रॉयड। ये यूज किया जाता है मोबाइल फोन्स में, टैबलेट्स में, कार के जो डैशबोर्ड होते हैं या कॉकपिट पे। तो ये टच स्क्रीन इंटरफेस था। इसी के बेसिस पे मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क दिया हुआ है। फर्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है, इसको आपको डिफाइन करना है, आपको बताना है क्या डिफरेंस है दोनों में। सेकेंड है एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इन एटीएम्स। तो एटीएम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का क्या रोल होता है ये आपको बताना है। थर्ड है हाउ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है इसके बताना है आपको। और लास्ट वन है क्लासिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ इंटरफेस। तो टाइप्स ऑफ इंटरफेस के बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसको आपको क्लासिफाई करना है और सबके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉमनली जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में, जैसे लिनक्स है, विंडोज है, या फिर इंडिया का जो बॉस है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।